जोरदार तालियां। तुम मिटाओ कुछ अंधेरा। आप देख सकते हैं कि शिवानी महिला जिन्होंने यूपीएससी में 519वां रैंक हासिल किया, उन्हें आज अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। जो रोड सभा के तमाम महासभा के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ पर मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा का जो परिणाम है वो कुछ समय पहले आया था और उसमें संगरोली गांव की शिवानी महिला ने 519वां रैंक हासिल किया था। देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है यूपीएससी और हर बच्चे का सपना होता है कि उसमें एक बेहतरीन रैंक आए और उसके बाद वो जो अपनी तैयारी है, यानी कि जो उसकी नौकरी है, उसमें जाकर अच्छा परफॉर्मेंस दे और समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। और आज जो रोड महासभा के तमाम गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए शिवानी महिला को नजर आ रहे हैं। उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि रोड धर्मशाला के अंदर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया से थोड़ा पीछे हटकर तैयारी पर फोकस करना होता है। शिवानी महिला जो संगरोली गांव की रहने वाली हैं, उन्होंने परीक्षा को पास किया, 519वां रैंक हासिल किया और सबसे बेहतरीन बात, उनका ये पहला अटेम्प्ट था। काफ़ी कठिन परीक्षा होती है, सबका सपना होता है कि पास की जाए, अच्छा रैंक हासिल किया जाए। जब पता चला कि 519वां रैंक आ गया है तो कैसी खुशी थी? सर सेटिस्फाइड थी, लेकिन मैं थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहूँगी, तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से दूंगी ताकि मेरी और अच्छी रैंक आ सके। किस तरह की तैयारी की? क्योंकि मैंने बताया कि सोशल मीडिया, दोस्तों को जो बातचीत रहती है, परिवार को थोड़ा सा साइड में रखकर तैयारी पे फोकस करना होता है। आपने किस तरीके से तैयारी की? सर मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया था। 2 साल से मैंने सोशल मीडिया को बिल्कुल टच नहीं किया है और साथ में सिर्फ पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट किया। इवन मैंने जॉब भी नहीं की। मेरी बीटेक के बाद प्लेसमेंट हुई थी, मैंने वो भी नहीं की। बस मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और मैंने कोई फंक्शन वगैरह कुछ भी अटेंड नहीं किया। 2 साल कोई भी कहीं पे भी नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ घर पे ही थी 2 साल से। तमाम रिश्तेदार कहते होंगे कि इसकी शादी है, आ जाते, ये आ जाते, लेकिन आपने अटेंड नहीं। मेरी मामा की लड़की की शादी थी, मैंने वो भी मिस की, मैंने सब कुछ मिस किया। हाँ, सब नाराज थे लेकिन हम सब बहुत खुश हैं मेरे सिलेक्शन के बाद। हाँ जी सब। तो आप एक बार फिर से अटेम्प्ट देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अपनी रैंक इम्प्रूव करूंगी, एक बार फिर से ट्राई करूंगी। एक ऐसा कोई सवाल जो इंटरव्यू में पूछा गया हो जिसमें आपका आईक्यू लेवल चेक किया गया हो, और क्योंकि तमाम लोग जानना चाहते हैं कि उस परीक्षा में होता किस तरीके से, कुछ एक ऐसा कोई सवाल? सर बेसिकली मेरा ऑप्शनल जो था वो एग्रीकल्चर साइंस था, तो मेरे से ज़्यादातर सवाल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही पूछे गए थे। तो मेरा सारा जो इंटरव्यू था वो डिफेंस, एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरे पापा डिफेंस से रिटायर्ड हैं, डिफेंस, एग्रीकल्चर और मेरा स्कूलिंग जो केंद्रीय विद्यालय से हो उसके बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब से ही पूछा गया था मेरे से ज़्यादातर। उम्मीद करते हैं कि आपका आगे भी रैंक अच्छा आए, लेकिन आप ज्वाइन करेंगी नौकरी, पहला काम समाज के लिए किस तरीके से आप उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि समाज में महिलाओं के लिए, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाए? हाँ जी सर, जैसे वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड डाउरी ख़त्म करना चाहिए हम लोगों को, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम करना चाहिए। तो इन सब के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए और साथ साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के साथ हमें एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे फार्मर्स की इस टाइम इनकम बहुत कम है और उससे हमें डबल करना चाहिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सपना है इस टाइम पे, और उसके लिए हमें काम करना चाहिए सर। आप माताजी हैं, खुशी हुई होगी, लेकिन पहले आपने थोड़ा बहुत घर पे डांटते भी होंगे, बेटा कि शादी वाले फंक्शन में चलो, यहाँ पे चलो, थोड़ा सा कम पढ़ लिया कर, लेकिन बेटी का फोकस पढ़ाई पे रहता होगा। हाँ जी, मैंने तो बहुत इसको फोर्स किया भी चलो बेटा शादी में, मामा जी नाराज हो जाएंगे। तो बिटिया बोलने लगी नहीं मेरे को यही करना, शादी में नहीं जाना। तुम फिर बोले ठीक है अच्छा उसको करने दो। अब सब खुश हैं। हाँ जी, खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि 519वां रैंक आया, एक ऐसी परीक्षा को पास किया जिसे हर कोई पास करना चाहता है। क्या बेटी को आप सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे एक माँ के तौर पर कि किस तरीके से नौकरी करनी चाहिए? हाँ जी, वही तो मैं तो यही बोलूँगी इनको जी, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, इसके बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है।
आप पिताजी हैं, एक एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं सर, वो नौकरी क्योंकि वो भी देश की सेवा के लिए है और यूपीएससी की जो परीक्षा पास होते हैं उससे भी देश की सेवा, समाज की सेवा करनी होती है। किस तरीके से अपनी बेटी को अपने जो आपके कदम थे उस पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे? हाँ जी, हमने बच्चों को बचपन से ही मतलब ये सारी जो गाइडेंस है डिफेंस में रहते हुए बच्चों को बहुत अच्छे से वहाँ पे ये सब मिला है और आगे भी मतलब हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे मतलब इस उम्मीद पे ना खरे उतरेंगे और बहुत ही अपने जिस भी फील्ड में जाएंगे बहुत ही अच्छा काम करेंगे और कभी भी मतलब किसी को भी अपने समाज को और देश को निराश नहीं करेंगे किसी भी मामले में। तो रोड महासभा से भी कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आज आपने सम्मानित किया है, किस तरीके से देखते हैं कि आपके समाज से जुड़ी हुई एक लड़की ने आप लोगों का नाम रोशन किया है? आज समाज के लिए आज बहुत ही खुशी का पल है। हमारी बेटी शिवानी सिविल सर्विसेज में 500 कुछ रैंक लेकर के आई और हम तो आशा करते हैं भी इससे एक मोटिवेशन मिलेगा अगले बच्चों को। जैसे 2 साल पहले हमारी ऋतु खोकर भी समाज की थी, वो भी इस तरह का एक अच्छा रैंक लेकर के आई थी। हम भी आशा करते हैं भी इनके मोटिवेशन लेकर के जो भी समाज के बच्चे हैं जो आगे 10th में है, 2 में है, ग्रेजुएट है, जो हर क्षेत्र में है वो भी आगे बढ़ने का काम करें। और शिवानी से यही आशा करते हैं जो भी इसका अगला क्षेत्र होगा वो अपने क्षेत्र में पूरी कामयाबी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपने अगला क्षेत्र को चुनेगा का काम करें। शिवानी, एक आखिरी सवाल आपसे, किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए जो आपकी एज के हैं, क्योंकि देखा गया है कि आजकल करियर को लेकर काफ़ी फोकस रहते हैं बच्चे, किस तरीके से तैयारी की जाए, किन बातों पर ध्यान रखा जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए अगर कोई भी यूपीएससी में जाना चाहता है तो? सर, सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस और डिटर्मिनेशन, क्योंकि जब हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है। 1 साल तो सिर्फ हमें एग्जाम देने में ही चला जाता है, तो उस टाइम के लिए 2 साल और एटलीस्ट मिनिमम लगते हैं आपको। 1 साल तैयारी करने में, 1 साल एग्जाम देने में, तो पूरा कंटिन्यूसली हर रोज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीच में थोड़ा सा भी हल्का सा भी लेजी फील करते हैं तो फिर हमारे पूरे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें हर रोज डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ मेहनत करनी है और करती रहनी है जब तक हमारा नाम लिस्ट में नहीं आएगा, उस दिन तक बस लगे रहना है। तो आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपका रैंक और अच्छा आए, आगे इंप्रूव करें। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने आज सम्मानित किया है, कितनी खुशी की बात है रोड समाज के लिए? रोड समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पीछे हमारे ऋतु खोकर जी थी और शिवानी जी ने जो अचीवमेंट बरादरी को दी है उसके लिए हमारे और पूरे समाज के लिए, और जो हमारी बहन बेटियां दूसरी जो तैयारी कर रही हैं हमारे समाज से और दूसरे समाज से भी तैयारी कर रही हैं, उनमें भी बहुत मोटिवेशन होगा और वो आगे इससे भी बढ़िया अचीवमेंट करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्ची को और किस तरीके से कि वो आगे जाकर और नाम रोशन करे रोड महासभा का? देखो, बच्ची को तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा जो अपनी प्रतिभा के ऊपर भरोसा रखते हुए अगर पहले चांस में सफलता पा सकती है तो उस बच्ची के अंदर तो प्रतिभा है। मैं संदेश देना चाहूँगा नए बच्चों को जो इन्होंने अभी 10वीं और 12वीं की है, इस बच्ची को एक उदाहरण माने और इसको देख करके आगे बढ़ें और टारगेट रखें अपना कि कम से कम मैंने अफसर तो बनना ही है। तो आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से आज प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर किया गया रोड धर्मशाला के अंदर। शिवानी महिला जो संगरोली गांव की रहने वाली हैं, 519वां रैंक उन्होंने हासिल किया। मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उनके परिवार के जो तमाम लोग थे वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और शिवानी ने बताया कि किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि वो अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहती हैं, इसलिए वो एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो उनका रैंक होगा वो और भी ज़्यादा बेहतर आएगा और देश के लिए, समाज के लिए वो बेहतरीन काम करेंगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारायण।